हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप लोग? सब लोग उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो बेटा एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। और ये रिवीजन सीरीज चल रही है, इसमें मैं फटाफट आपको जो है कोई भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो मैं आपको फटाफट समझाता हूँ, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या और भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लुईस एसिड के बारे में। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे लुईस बेस के बारे में। लुईस बेस क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है? तो जल्दी फटाफट हम लोग पढ़ते हैं लुईस बेस क्या होते हैं। लुईस बेस बेटा ऐसे बेस होते हैं जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, यानी कि लोन पेयर डोनर एटम या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके पास में लुईस बेस होते हैं, ठीक है? इन्हीं को ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या थे? न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो क्या कर सकते थे? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है? इसी को आप न्यूक्लियोफाइल बोलते थे। तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे बेटा? एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके पास में लुईस बेस के एग्जाम्पल जो होंगे वो आपके पास में क्या होंगे? जितने भी निगेटिव आयन हैं वो सारे जो है वो आपके पास में लुईस बेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखिए जैसे कि हमारे पास क्या है? H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, SO4 डबल नेगेटिव एक्सेट्रा, ये सारे जो है वो क्या है? लुईस बेस हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास दूसरे एग्जाम्पल कौन से होते हैं? दूसरे एग्जाम्पल हमारे पास जो होते हैं वो ऐसे एटम या मॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऊपर एक्सिस में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मौजूद होता है, ठीक है? या फिर एक लोन पेयर जो है वो कम से कम मौजूद होता है, उनको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं। में आपके पास में है वाटर, एग्जाम्पल में आपके पास में है अमीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, किसी भी टाइप का अमीन हो, वहाँ पर जो है वो आपको लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है। और लोन पेयर जब डोनेट कर सकता है तो वो कैसा होगा बेटा? वो लुईस बेस होगा। अच्छा, याद कैसे कर सकते हैं आप? याद करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो ये कि जनरली जो है वो ये क्या होंगे? जनरली ये जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इसमें स्पीसीज जो है वो ज़रूर लगी रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर एक्सेस में होता है और नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर जो है वो एक्सेस में होता है। तो पहचानने के लिए आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक खास बात आपको मैं और बताऊँ, ये जरूरी नहीं है कि अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी तो उसके ऊपर लोन पेयर होगा तो वो कैसा होगा? वो आपके पास में लुईस बेस होगा। ये जरूरी नहीं है। लोन पेयर तो होना चाहिए बट वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना हो। रेजोनेंस में इन्वॉल्व अगर होगा बेटा तो वो आपको जो है वो कहीं नहीं मिल पाएगा, वो डोनेट नहीं कर पाएगा और फिर वो लुईस बेस भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर ये NH3 लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। यहाँ पे अगर लोन पेयर है या कोई भी और ऐसी स्पीसीज है जहाँ पर लोन पेयर लगा हुआ है, तो आप ये सोचिए कि ये लोन पेयर फ्री है तो ये डोनेट कर देगा, तो ये लुईस बेस की तरह काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। ये लोन पेयर जो होता है वो रेजोनेंस में चला जाता है और रेजोनेंस करता है, इसलिए ये लोन पेयर जो होता है वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए इसको जो है वो हम क्या नहीं कह सकते हैं? लुईस बेस नहीं कह सकते हैं। बाकी आप जितने भी मॉलिक्यूल हैं जिनमें ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन है तो उनके पास में एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर वो डोनेट अपना कर सकते हैं। तो ये बेटा थे आपके पास में लुईस बेस का कॉन्सेप्ट। लुईस बेस के एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। लुईस एसिड से भी क्वेश्चन और लुईस बेस से भी एक क्वेश्चन तो आपको कम से कम आता ही है पहचानने के लिए। चलिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।